राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी 1 मिलियन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लावर एंड इट्स टाइप्स। तो इस वीडियो में हम केवल फ्लावर को कवर करने वाले हैं और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास समय बहुत कम है और एग्ज़ाम भी बहुत पास है, तो हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज़ को ही लेकर आएंगे। इससे पहले मैंने 4 यूनिट को पूरे अच्छे से कवर कर लिया। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके एग्ज़ाम में इन्फ्लोरेसेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको मैंने एक वीडियो बना लिया है पहले ही, उसे मैं आपकी इस बीएससी सेकेंड बॉटनी के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं पहले फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है? एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था ना, इसका मॉडिफाइड पता है किस चीज़ से हुआ था? ये मॉडिफाइड हुआ था लीव से। पत्ती बाद में क्या हुई कि धीरे धीरे रोल होती गई, रोल होने के बाद से वो एक फूल का निर्माण की, पुष्प का निर्माण की। तो जो पुष्प का निर्माण है वो पत्तियों से ही हुआ है, तो इसीलिए इट इज़ द मॉडिफाइड लीफ, ठीक है। अगर फ्लावर के कंपोनेंट की बात की जाए, उसके पार्ट्स की बात की जाए, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहरी वाले को हम लोग कहते हैं कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद हम लोग कहते हैं इसको एंड्रोशियम, एंड्रोसियम, और ये है गाइनोशियम सियम, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। जो कैलिक्स होता है उसके एक यूनिट को हम लोग कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, देखिए इसको हम हिंदी में पहले बता देते हैं। तो कैलिक्स को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। और इस कोरोला को कहते हैं हम लोग दलपुंज, जो कैसा होता है? हमारा कलर्ड होता है, अलग अलग कलर से बना होता है। इसके एक यूनिट को हम लोग कहते हैं पेटल्स, पेटल, ठीक है। एंड्रोशियम के सिंगल यूनिट को कहा जाता है स्टेमन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। हमारा जो एंड्रोशियम होता है उसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर, मतलब ये एक मेल क्या होता है? ऑर्गन होता है। हमारा जो गाइनोशियम होता है उसके एक यूनिट को कार्पल कहते हैं, और कार्पल जो होता है वो क्या होता है? फीमेल ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि जो कैलिक्स होता है वो कैसी संरचना का होता है। तो जो हमारा कैलिक्स होता है वो हरे रंग का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। आप देखे होंगे, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वो मैंने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को लिया था, मतलब गुड़हल को लिया था। उस पे मैंने एक एक उसके पार्ट को बताया था, उसको भी मैं आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप आसानी से दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। जो कलिकावस्था में जो बर्ड फ्लावर होता है, मतलब कली जैसी जो संरचना के पौधे होते हैं, उस टाइम क्या करता है? ये जो कैलिक्स होता है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हरे रंग से आप देखे होंगे पूरी तरह से घिरा रहेगा, ठीक है। तो कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है? पार्ट होता है इस फ्लावर का। फिर कैलिक्स के बाद से ठीक कोरोला पाया जाता है, जो क्या होता है? कलर्ड कंपाउंड होता है, मतलब कलर अलग अलग कलर का पाया जाता है। इसी कोरोला के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? किसी भी पुष्प को पहचान पाते हैं। जैसे अगर गुड़हल होगा तो वो अधिकतर कौन कौन से कलर का होता है? रेड होता है, कुछ क्या होता है? येलो होते हैं, ठीक है, और शायद कुछ वाइट भी होता है, ठीक है। तो रेड, येलो या वाइट अलग अलग कलर के क्या होते हैं? हमारा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। तो उसी के आधार पर ये क्या होता है? बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। साथ ही इसका काम होता है, ये कलर्ड कोरोला क्या करते हैं? जो पॉलिनेटर होते हैं, पॉलिनेटर मतलब जो पॉलिनेशन कराने वाले वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं, कारक, उन सब कारकों को क्या करता है? आकर्षित करता है अपनी ओर, अट्रैक्ट करता है कि आइए भाई बैठिए पुंकेसर से क्या कीजिए आप, जो परागकण होता है, पोलिन ग्रीन होता है, उसको ले करके ले जाइए और गाइनोशियम पे पॉलिनेट कराइए उसको। तो ये पॉलिनेटर में देखिए क्या क्या हो सकते हैं? कीट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
एनिमल भी हो सकता है, एनिमल में मतलब हाथी या फिर कोई भी जीव हो सकते हैं। हम लोग ह्यूमन भी हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन भी हो सकता है। और बाकी आपका जो ये है एयर है, वो भी क्या है, पॉलिनेटर वेक्टर है। एयर है, वाटर है, ये सब क्या है, पॉलिनेटर वेक्टर है। तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग पॉलिनेशन वाले में समझ लेंगे। अगर मेल ऑर्गन की बात की जाए तो ये जो मेल ऑर्गन है वो 2 भाग में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा? तो एक कहलाता है एंथर और एक को कहते हैं हम लोग फिलामेंट, पूतंतु, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट तंतुनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? बहुत पतली तंतुनुमा संरचना होती है। और एंथर क्या होता है? फूला हुआ भाग होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे परागकण पाए जाते हैं। अगर हम लोग फीमेल ऑर्गन की बात करें, फीमेल ऑर्गन की, तो ये जो फीमेल ऑर्गन होता है उसका जो भाग है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। कैसा? सबसे पहले वाले को कहते हैं हम लोग स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, और इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा को हम लोग हिंदी में कहते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ रहे, वर्तिकाग्र। स्टाइल को वर्तिका, और इसको कहते हैं अंडाशय। देखिए हिंदी में थोड़ा समझना आसान होता है। वर्तिकाग्र मतलब वर्तिका के आगे वाला भाग। तो सबसे पहले होगा स्टिग्मा, उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, मैं अभी फिगर के थ्रू भी उसको समझाऊंगी। ये है हमारा स्टिग्मा, ये है स्टाइल, थोड़ा ये पतला होगा स्टाइल, ठीक है, और दिस इज द ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही एक ओव्यूल होता है। इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है जो कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इसमें 7 थे, इसमें क्या होता है, ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल में 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले नोट्स के थ्रू समझते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में। चलिए तो समझते हैं इसको। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये एक पौधे का रिप्रोडक्टिव मतलब जनन अंग होता है, ठीक है। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज ऑल्सो नोन एज द एंड्रोशियम। जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, मेल नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जननांग होता है, ठीक है, पुष्प के लिए। और इट इज ऑल्सो नोन एज द एंड्रोशियम, इसको हम लोग एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं। स्टेमन मैंने पहले ही बताया कि एंड्रोशियम के एक यूनिट को मतलब इकाई को कहते हैं हम लोग स्टेमन। ठीक इसी तरह गाइनोशियम की इकाई को कहा जाता है कार्पल। कैलिक्स के इकाई को क्या कहा जाता है, हमारा कहा जाता है सेपल। कोरोला के एक यूनिट को क्या कहा जाता है, पेटल्स। कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ऑल्सो नोन एज द गाइनोशियम। जो कार्पेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसको हम लोग गाइनोशियम के नाम से भी जानते हैं। फ्लावर इज द मॉडिफाइड वेजिटेटिव शूट। फ्लावर क्या होता है, ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव शूट होता है। शूट और रूट 2 भाग होता है, किसी भी प्लांट का 2 भाग होते हैं, एक होता है शूट और दूसरा होता है रूट, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये हमारा रूट है, ठीक। इस पूरे भाग को जो मृदा के अंदर रहती है उसको हम लोग कहते हैं रूट, और जो मृदा से ऊपर रहता है उसको कहते हैं हम लोग शूट। तो जो हमारा फ्लावर है वो क्या होता है, एक मॉडिफाइड वेजिटेटिव शूट होता है। देन कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन। जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी ऑर्गन होते हैं। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टेंट देन इट इज नोन एज द पेरियंथ। ये टर्म थोड़ा नया है, देखिए क्या, जब हम लोग कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते हैं कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो उसको हम कहते हैं पेरियंथ। मतलब जब जो हमारा लिली होता है, लिली क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, वो लिली का आपने फ्लावर पढ़ा होगा और हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं लिली के बारे में, ठीक है। बचपन से ही हम लोग जब फ्लावर के नाम पढ़ते थे तो उसमें लिली जरूर पढ़ते थे, क्योंकि बहुत इजी इसका क्या होता है वर्ड और उसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है। तो ऐसे भाग को हम लोग कहते हैं पेरियंथ, मतलब दोनों पाए जाए उसमें, ठीक है। फ्लावर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट के आधार पर जो फ्लावर होते हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। नाम से ही पता चला है, कंप्लीट मतलब पूर्ण, पूर्ण पुष्प। अब पूर्ण कैसे होगा, जब उसमें चारों कंपोनेंट, जब मैंने बताया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जब चारों कंपोनेंट जिस
पुष्प में पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हेन ऑल 4 वोल्स को हिंदी में कहते हैं चक्र और पार्ट्स आर प्रेजेंट देन इट इज़ नोन एज द कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट मतलब या तो कोई एक उसमें से क्या हो, गायब हो, मिसिंग हो। व्हेन एनी वन होल और प्लांट्स आर एब्सेंट, जब कोई एक भाग क्या होता है उसमें उपस्थित नहीं होता, मतलब अनुपस्थित होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इतना आप समझ लिए। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको अलग से क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसमें, शॉर्ट में। यही नहीं है, अभी तो ये भी है कि जब हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके आधार पे भी पौधों को बांटा जाता है। रिप्रोडक्टिव आधार पे कैसे बांटा जाता है, तो फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला होता है बाइसेक्सुअल और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही प्लांट पे पाया जाता हो, मतलब इफ बोथ स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस पुष्प में क्या होता है, स्टेमन जो हमारा पुंकेसर है और साथ में क्या होता है, अंडाशय है, दोनों क्या होता है एक साथ पाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब कोई एक हो, चाहे वो स्टेमन हो सकता है चाहे वो कार्पल होता है। तो इफ आइदर स्टेमन और कार्पल आर प्रेजेंट देन इट इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। स्टेमन और कार्पल मतलब क्या हुआ, या तो एंड्रोशियम होगा, नहीं तो क्या होगा, गाइनोशियम होगा, ठीक है। तो जब गाइनोशियम और एंड्रोशियम में से कोई एक ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है हमारा फिगर। आप ऐसे एग्जाम में जरूर फिगर बनाइएगा, इससे अच्छा भी आप बना सकते हैं लेकिन इसे खराब मत बनाइएगा। देखिए ये जो है हमारा पूरा जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम के सबसे फर्स्ट पार्ट पे क्या पाया जाता है, स्टिग्मा पाया जाता है। स्टिग्मा को मैंने अभी बताया वर्तिकाग्र। यहीं पे क्या होता है, पोलिन जो होता है, पोलिन ग्रेन, वो आकर चिपक जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा के ठीक नीचे एक पतली नलिका नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, और इसको हिंदी में वर्तिका कहते हैं। अब ये स्टाइल के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल पाया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय, मतलब ओवरी। इस फूले हुए संरचना को पूरा कहते हैं हम लोग ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। बाकी हमने बताया था कि ये क्या होता है, 7 सेल इसमें पाई जाती है और 8 न्यूक्लियस होता है। फिर उसके ठीक नीचे जो सबसे बाहरी ग्रीन कलर का जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेपल। उसके एक यूनिट को सेपल कहते हैं, वैसे तो इसके यूनियन को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। अब जो हमारा ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिसको कैलिक्स कहते हैं उसके ठीक बाद में क्या पाया जाता है, हमारे कलर्ड कोरोला पाए जाते हैं जो कलरफुल होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, जो एस्थेटिक व्यूज़ देते हैं हमारी आँखों को, ठीक है। वो क्या होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, हम लोग पेटल्स कहा जाता है। और ये पेटल्स के यूनियन को कहा जाता है कोरोला। आई होप आप लोग समझ रहे हैं क्योंकि मैंने इसको पहले ही समझा दिया है। फिर देखिए जो हमारा एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम मैंने कहा था कि 2 भागों में बटा होता है। ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथर, और उसके नीचे वाला जिसपे ये डिगा होता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। इसके ठीक नीचे पूरे पुष्प को जिसका जो पुष्प है वो आधार जहाँ होता है, फूला हुआ जो संरचना होती है आपने देखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल्स, ठीक है। इसी रिसेप्टिकल्स में वो पौधा पूरा टिका हुआ होता है। उसके साथ ही उसके ठीक नीचे जो डंठल होती है उसको हम लोग हिंदी में कहा जाता है पेडिकल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो में हम लोग केवल फ्लावर के बारे में ही समझ पाएँ और थोड़ा मोटा मोटी कॉन्सेप्ट में हमने कंपोनेंट ऑफ फ्लावर भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ फ्लावर को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, इनफ्लोरेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो उसे आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार पूछा जाता है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।